नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला जी। विजय जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सही नहीं रहे जी। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो है विपक्ष में, वहाँ पर लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए भी नहीं चुना। इसमें कोई शक नहीं है और हमने लोगों का जो फैसला उसको स्वीकार भी किया है। मगर हम आज किसी के कुप्रचार का हमने वाला बने। हम कह सकते हैं कि किसी के लोगों के किसी के खिलाफ अगर प्रचार करो तो लोगों को समझाने में समय लगता है। अन्यथा हमने जो विकास के मुद्दे पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं हम समझाने में नाकाम रहे हैं। ड्रग्स का जो खात्मा अगर कहा जाए तो उस पर एक बड़ी मुहिम जो है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और एक सोच दिखती है ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, नशा मुक्त पंजाब के लिए। मुझे अगर आप 4 हफ्तों का उन्होंने समय मांगा था जी, तो अगर पूरे पंजाब में ज़रा घूम के बता दें कि क्या उस मुहिम को उन्होंने सही अमली जामा पहनाया। जी, कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ के दिखावे के लिए, जो छोटे मोटे थे उनको पकड़ लिया, 2 किलो भुक्की पकड़ ली या कुछ छोटे मोटे केस पकड़ लिए जी, उसको आपने ड्रग्स ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब जिस नीयत से काम करना चाहिए था उस नीयत से शुरुआत दिखावे के लिए तो ज़रूर किया होगा। इतने पकड़ लिए, उतने पकड़ लिए। हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठेके बंद कर दो, उन्होंने नेशनल हाईवे, जो हाईवे ही डीनोटिफाई कर दिए। अब वो ठेके बचाने में लगे हुए हैं। गुड गवर्नेंस की बात करें, वीवीआईपी कल्चर की बात करें तो उन्होंने वीवीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए पहले ही कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें फ़ैसला लिया। मंत्रियों और विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स की जो लाल बत्ती है उसको ख़त्म कर दिया गया। दिनेश जी, ये मुझे बताएं कि वीआईपी कल्चर किसे कहते हैं? वीआईपी कल्चर लाल बत्ती नहीं होता। पहली बात जी, लाल बत्ती एक स्टेटस है और किसी को दी जाने वाली एक सम्मान होता है। जी, सम्मान को हम वीआईपी कल्चर नहीं कह सकते। वीआईपी कल्चर होता है जाके मंत्री होटलों में रहते हैं, ओवरड्राफ्ट बजट से ओवरड्राफ्टिंग जो होती है उनकी, उनको हम वीआईपी कल्चर कहते हैं। जो फालतू खर्चे में चलते हैं, शोशोशापी हांकड़बाजी में चलते हैं, लोगों से दूर रहते हैं। जी, इनमें से एक भी काम बताएं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को मिलना शुरू कर दिया? जी, आम आदमी से मिलना शुरू कर दिया। आज उनके मंत्री कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। लाल बत्ती तो उनको एक सरकारी सम्मान है, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। उसको वीआईपी, तो आप कह रहे हैं कि लाल बत्ती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल बत्ती रहनी नहीं रहनी ये अलग बात है। उसको हम वीआईपी कर, अगर लाल बत्ती नहीं रहनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मगर उसको वीआईपी कल्चर नहीं। उससे भी विजय जी वापस आते हैं, जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में, वो हार शिरोमणि अकाली दल की थी या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की हार है, ना शिरोमणि अकाली दल की है। इसको हम हार अगर कोई भी होगी तो जब हमने गठबंधन में काम किया तो उसका श्रेय भी जो गठबंधन को ही है जी। कहीं ना कहीं सरकार में, सरकार के कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है जी। लोगों के मनों में कहीं ना कहीं सभी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं मन में मलाल तो रहता है जी। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर कहें कि लोगों के हमने विकास के मामले में जी कहीं को और कसर नहीं छोड़ी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें। हाँ, इतना है कि हम लोगों तक उनको समझाने में जी बहुत देर से शुरू किया और समझा नहीं पाए। क्या लगता है आपको, जो आम आदमी पार्टी की हार हुई, जो डाउनफॉल हुआ, अगर दिल्ली में भी बात करें, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हुआ उसमें, और पंजाब की अगर बात करें, क्या कारण रहा डाउनफॉल का? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में काम किया, अगर कहूँ कि वहीं से वो पूरी तरह से लोगों में एक्सपोज हुई है, क्योंकि पंजाब का कल्चर अलग तरह से था। जैसा उन्होंने अपने ही लोगों का स्ट्रिंग करवाना और उनको कहीं जिसके पास सबूत ना होना, और ऐसे छोटेपुर को तो बाहर निकाल दिया। जिसके पास एविडेंस दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के,
वो बाकियों के फैसले ले रहा है, और लोगों के बीच में विश्वास टूट गया कि ये सबसे बड़ा करप्शन का कोई कारण है तो ये केजरीवाल ही देश में राजनीति में। और जैसे हम कहते थे नौटंकी है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 97 करोड़ रुपए का ऐड ही बिना किसी मतलब सरकारी खर्चे पे अपनी ऐड कर दिया, और बहुत सारे काम हैं। अब अपना निजी केस भी वो सरकारी खर्चे पे लड़ रहे हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जो है फीस सरकारी खाते में से जा रही है जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि उनकी पिछले अगर 2 साल की कारगुजारियों को देखें तो उन्होंने किसी को भी लीडरशिप तो पहले पंजाब में उभरने नहीं दी, और जो दी भी तो वो करप्शन के कारण पैसे लेके, और जो एक्सपोज हुई और लोगों में विश्वास उठता जा रहा है। और आज अगर दिल्ली में अगर चुनाव करा लें तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं आएगी, ये मेरा दावा भी है। आम आदमी पार्टी जो है वो शिकायत कर रही है चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को कि ईवीएम्स में जो है, ईवीएम्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए उनकी इतनी बड़ी हार हुई है। देखिए, ये तो जब 67 आई तब वही ईवीएम बहुत अच्छी थी, और आज तो खुले में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को बहुत बड़े से बड़ा एक्सपर्ट समझता है तो वो आके चैलेंज करके, उन्होंने चैलेंज किया, करके दिखाए। और इसलिए जहां हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी नई आयाम छूने जा रहे हैं, और वहीं कुछ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो नीचे पीछे की ओर आएंगे। कल बैलेट पेपर आ गए तो ये धांधली हो गई, हमारी उधर गिनती गई। ये तो रोप प्रतिरोप की राजनीति है, इसमें हकीकत से कहीं परे। तो आपको लगता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती? अभी जब इलेक्शन कमीशन उसके लिए कुछ अगर कोई सही जवाब अथॉरिटी है जवाब देने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन है, और उसने चैलेंज किया है। ये मैं चैलेंज करूं तो उसको आप कह सकते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी दुनिया का भी एक्सपर्ट आके इसको हैक करके दिखाए तो हम उसकी बात तो, और वो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों ने नकारा नहीं, हमें तो फ्रॉड हुआ। ये हकीकत नहीं है। हकीकत जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा वही हकीकत है। पंजाब के संदर्भ में अगर बात करें तो पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार जो है कह रही है कि अगले 3 महीने में वो एक मजबूत लोकपाल बिल लाएंगे जिससे भ्रष्टाचार, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या फिर मंत्रियों के स्तर पर हो, उस पे लगाम लगेगी, और भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें लगाम लगाने में मदद मिलेगी। देखिए, पहले तो अगर कोई भी ऐसा कदम जो पंजाब के हित के लिए हो गया, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उसका स्वागत भी करेगी, उसका समर्थन भी करेगी जी। अगर वो कोई अच्छा लोकपाल बिल लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी जी। मगर कहीं ना कहीं बीच में कहीं उनके देश भावना से काम करेंगे, और सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करें। जैसे पहले 4 हफ्ते का नशे के लिए किया था, वो तो कुछ किया नहीं। अब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भी 3 महीने चाहिए, तो लोकपाल को भी लाने के लिए 3 महीने चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितना भी अगर कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हम साथ देंगे, पंजाब के हित के लिए होगा तो हम साथ देंगे। मगर कोई भी कदम ऐसा जिससे नफ़रत पैदा की जाएगी या किसी से देश भावना से काम करें, नफ़रत की भावना दिल में रख के काम करेंगे, उसका तो हम विरोध करेंगे जी। दूसरा, अगर वो इस तरह का कदम उठाते हैं, कर्ज माफ़ी की जैसे बात की, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ रकम जो है बहुत कम थी, वो भी कम करेंगे। जो उन्होंने वादा किया किसानों को कर्ज माफ़ करने का, वो किसानों का कर्ज माफ़ होगा जी। और जब ये कहा था तब तो ये बॉन्ड भरवा रहे थे, हम कर रहे थे, हम आपका करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे अनाउंस। अभी तो ये कह रहे हैं कि यूपी में छोटी अमाउंट। अरे यूपी का जितना बड़ा प्रदेश है जी, और उस हिसाब से पंजाब तो बहुत छोटा। ये बहाना नहीं चल सकता कि यूपी में अमाउंट छोटी है और पंजाब में ज़्यादा जी। अगर हेक्टर वाइज एकड़ वाइज ही आप देंगे ना मुआवजा तो मुआवजा अगर लोन करना है तो उसके हिसाब से देंगे। तो यूपी का एरिया कितना है और पंजाब का एरिया कितना है, ये अपने आप में उनके नंबर कितने हैं, ये अपने आप में एक बहाना नहीं लगता तो और क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी मंशा अभी तक क्लियर नहीं है। कल को करेंगे तो हम समर्थन करेंगे किसानों का। हम तो कहते हैं आओ चलें। आपको लग रहा है कि जो वादे उन्होंने किए हैं सिर्फ महज जो हैं वादे हैं, वो पूरे नहीं कर पाए? देखिए, आप अभी इसको कहूँगा, आप भी साथ रहेंगे, हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे तो मुझे, क्योंकि मैं कहने का मतलब सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी मंशा जो है हमें ठीक नहीं लग रही, इसी कारण हम कह रहे हैं जी। और क्योंकि उनका मंत्री कोई कुछ और कह देता है
चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है जी, दूसरा मंत्री कुछ और कहता है, लोकल बॉडी मिनिस्टर कुछ और कहता है, वो कुछ और कहता है जी। सो अलग अलग इनकी किसी भी जगह पे एक स्टेटमेंट किसी मंत्री की आती है तो दूसरे दिन उसी को खंडन करने के लिए मुख्यमंत्री की आ जाती है। जी। दूसरा, पंजाब में पिछले 10 साल में दर्ज कथित पर्चों, जो फर्जी ये कहा जाए कि पर्चे थे, केसेस थे, उस पर जांच आयोग बनाया गया है, गठित किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अपने आप, ये फिर वही कहूँगा कि ये इसमें से उनकी मंशा झलक रही है जी। फर्जी पर्चे जो होते हैं वो पुलिस ही FIR, अगर उनके कोई है थी तो इंक्वायरी उनको साफ नज़र आती है, धरातल पे नज़र आ जाती है जी। उसके लिए आयोग बनाने का मतलब है कि 5 साल निकाल देना है या एक लंबा आप कह रहे हैं कि टाल दिया गया है। ये इसका मतलब ही आप भी समझते हैं कि ये इन्होंने ये कह सकते हैं कि इन्होंने अभी एकदम से टाल दिया है क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। विजय जी, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी श्रोताओं को भी जिन्होंने हमें सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद।